बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। शाम का समय था। डूबता हुआ सूरज अपनी लालिमा से वातावरण को आकर्षक बना रहा था। तभी गौतम बुद्ध ने देखा कि छोटे छोटे कुछ बच्चे नदी के किनारे पड़ी गीली मिट्टी से छोटे छोटे घर बनाकर खेल रहे थे। उन छोटे छोटे घरों को बनाते हुए वे बच्चे इतने प्रसन्न दिख रहे थे कि जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया हो। अब उन्हें और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं थी। वे अपने घर बनाने के काम में पूरी तरह से तल्लीन थे, उसमें खोए हुए थे। यह दृश्य देखकर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य बच्चों के इस खेल को वहीं खड़े होकर देखने लगे। तभी थोड़ी देर बाद अचानक एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के बनाए हुए घर से टकरा गया और उसके मिट्टी के घर का आकार बिगड़ गया। इस पर वह दूसरा बच्चा चिल्लाया, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने मेरा मिट्टी का घर तोड़ दिया। तुम्हें पता है मैंने इसे कितनी मेहनत से बनाया था। आज के बाद तुम मेरे मित्र नहीं हो। तुम्हारी और मेरी मित्रता खत्म। इस पर वह दूसरा बच्चा अपना घर बनाने में लग जाता है। थोड़ी देर बाद उन बच्चों की माताएं वहां आ जाती हैं, जो कि वहीं नदी किनारे कपड़े धो रही थीं। आकर कहती हैं, चलो बच्चों, शाम का समय हो आया है, इसीलिए अब घर चलो। इतना सुनते ही वे सारे बच्चे अपने खुद के बनाए हुए उन मिट्टी के घरों के ऊपर से कूद कूद कर उन्हें तोड़ने लगे। वे सभी खुशी से चिल्ला रहे थे और मिट्टी के घरों पर कूद रहे थे। ये वही बच्चे थे जो थोड़ी देर पहले तक मेरा घर तेरा घर कर रहे थे और आपस में लड़ रहे थे। अब उन बच्चों में से किसी को भी इस बात की सुध नहीं थी कि कौन किसका घर तोड़ रहा है या किसने किसका घर तोड़ा था। थोड़ी देर उछल कूद करने के बाद वे बच्चे एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे मस्ती मजाक करते हुए वहां से चले गए। जब तक उन बच्चों ने ये माना हुआ था कि ये मिट्टी के घर उनके हैं, तब तक उनके बीच लड़ाइयां भी हो रही थी, उनकी मित्रता भी टूट रही थी। लेकिन जैसे ही बच्चों को पता चला कि अब रात होने वाली है और अब उनके असली घर जाने का समय आ चुका है, तो बच्चों का मिट्टी के घर के प्रति सारा मोह समाप्त हो गया और उन्होंने खुद ही कूद कूद कर उन घरों को तोड़ डाला और खेलते कूदते अपने अपने घर चले गए। इस घटना को महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य पूरे ध्यान से देख रहे थे, लेकिन जाते हुए बच्चों को देखकर बुद्ध मुस्कुराने लगे। तो शिष्यों ने बुद्ध के मुस्कुराने का कारण पूछा। तब बुद्ध कहने लगे, शिष्यों, ऐसा ही हमारे जीवन के साथ भी होता है। जिस इंसान को यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे गया कि यहां मरना है, रात होनी ही है, आज नहीं तो कल अपने असली घर वापस जाना ही पड़ी डिढ़ेगा, उस इंसान का इस संसार के प्रति सारा मोह, सारा रस समाप्त हो जाता है। जैसे जब उन बच्चों को यह महसूस हो गया कि यह तो उनकी ही बनाई हुई दुनिया थी जिसमें वे कुछ देर के लिए खो गए थे, उनका असली घर तो कहीं और है, तो उन्होंने खुद ही अपने उन मिट्टी के घरों को तोड़ दिया और उनसे मुक्त हो गए। बुद्ध ने आगे कहा कि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हमें इस संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी, जबकि सत्य तो यह है कि तुम्हें मुक्त होने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो पहले से ही मुक्त हो। ये तो बस तुमने मान लिया है कि तुम दुनिया से जुड़े बैठे हो। ये तो बस एक सपना है जिसे तुम सच मानकर जिए चले जा रहे हो। लेकिन ये सपना भी एक दिन टूट ही जाएगा, क्योंकि सभी सपने अंततः टूट ही जाते हैं। ये भी टूटेगा जब तक उन बच्चों ने उन मिट्टी के घरों से खुद को जोड़ रखा था, उन्हें अपना माना हुआ था। तब तक उनके अंदर ये भय भी बैठा हुआ था कि कहीं ये टूट ना जाए, कहीं कोई इनको नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही शाम होने को आती है, उन बच्चों का उनके असली घर जाने का समय आता है। उनका उन मिट्टी के घरों के प्रति सारा भय, सारा प्रेम समाप्त हो जाता है। ये जीवन भी ऐसा ही है। वो सारी चीजें जिनके लिए तुम हमेशा डरे हुए रहते हो, चिंतित रहते हो, जिनसे तुम जुड़ाव महसूस करते हो, वो सब कुछ बस एक सपना है जिसमें तुम जिए चले जा रहे हो, और ये सपना किसी भी क्षण टूट सकता है। जिन चीजों और लोगों को तुम अपना मान बैठे हो, वो तुम्हारे हैं ही नहीं, ना कभी थे। यह तो बस तुम्हारा भ्रम है, और दुनिया में लाखों लोगों का यह भ्रम हर रोज टूटता है। तुम्हारा भी टूटेगा। बुद्ध आगे थोड़ा गंभीर होकर कहते हैं, यह दुनिया एक सपना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह सत्य को जानने का एक अवसर भी है। अब यह आपके ऊपर है कि इस हाथ आए अवसर को आप चिंता या तनाव में बिताते हैं या फिर एक सार्थक खोज में। क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि हम सभी हर पल बीतने के साथ ही अपनी मौत के और करीब पहुंचते जा रहे हैं, और एक न एक दिन हम सबको उसका सामना करना ही पीढ़ी निभेगा। अगर आप लोग इस दुनिया को इस नजरिए से देख पाएं, तो दुनिया की कोई भी परेशानी, कोई सा भी दुख आपको अशांत या परेशान नहीं कर पाएगा। आपके मन के अशांत होने का केवल एक ही कारण है, प्रिय शिष्यों, कहुशी उसमें नहीं जो हमें मिलेगा,
बल्कि उसमें है जो अभी हमारे पास है। खुशी कुछ करने या ना करने से नहीं मिलती, बल्कि खुश रहना तो हमारा स्वभाव है।